नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटी छोटी एफएमसीजी कंपनी के बारे में, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, जिस ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड 70 साल पुराना है। राइट, 70 साल पुराना है और मार्केट में एक अच्छी तरह से पकड़ बना के ये कंपनी बैठी हुई है। और इस कंपनी के जो एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनी है, इसके कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, कॉस्मेटिक्स केयर, टॉयलेटरीज वगैरह, इस तरह के सारे प्रोडक्ट इसके पास में हैं। इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट हैं और जो पब्लिक की क्वालिटी, जो ट्रस्ट है, वो पूरा ये विश्वास पब्लिक का इनके पास है। इनका 70 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट में। इस ग्रुप का 70 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और ये मान के चलिए एक ओल्डेस्ट एक एफएमसीजी सेक्टर में ये पुरानी कंपनी है जो कि काफ़ी ट्रस्ट के साथ बैठी हुई है। इस कंपनी के पास में इसके जो ब्रांड प्रोडक्ट हैं अच्छे, उसमें आप ले लीजिए आलमंड ऑयल, बजाज आलमंड ऑयल, जो कि सभी को यूज किए होंगे। बजाज आलमंड हो गया, बजाज गुलाब जल हो गया, बजाज हीना 100% प्योर, बजाज नोमाक्स फेमस ब्रांड है, नोमाक्स सभी ने सुना है। उसके बाद में बजाज सरसों आंवला, बजाज ब्राह्मीण आंवला, बजाज आंवला एलोवेरा, बजाज 100% प्योर, बजाज जस्माइन हेयर ऑयल, बजाज जीरो ग्रे ऑयल और बजाज मल्टीपर्पज़ सैनिटाइज़र और भी, ठीक है। तो ये अच्छे ब्रांड है इनके पास में। और जिसमें कि आप बजाज आलमंड ऑयल, बजाज नोमाक्स, ये जो है ब्रांड, ये तो मेरे ख्याल से सभी को इस ब्रांड को यूज भी किए होंगे। अब आते हैं हम कंपनी की मार्केट कैप पे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो छोटा है। कंपनी का मार्केट कैप है 3246 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। छोटी कंपनी है इसलिए ग्रो करेगी तो बहुत ऊपर तक जा सकती है। आज के डेट में वैल्यूएशन फंडामेंटली बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसीलिए यानी कि आज जो ऊपर वाले जो बाजार का जो लेवल है, बाजार इतने ऊपर में चढ़ा हुआ है, फिर भी ये कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। इस कंपनी का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है 228 रुपये का है। इस कंपनी का जो पी है, गौर कीजिएगा, इस कंपनी का जो पी है 20 के आसपास है, जो कि ये कंपनी नॉर्मली अपना जो पी जो लेवल है, इसका नॉर्मल एवरेज जो लेवल है वो लगभग इसका 25 के आसपास का पी खुद रहता है इसका। आज 20 के पी पे ये कंपनी मिल रही है। प्लस इसके जो पेयर्स है, ठीक है, इसके पेयर्स का पी किसी का भी 30 से नीचे नहीं के बराबर है। सिर्फ एक कंपनी का छोड़ के, मैं बाद में उस कंपनी का जिक्र करूँगा। तो 30 पी है, 40 पी है, 50 तक पी है, 60 तक भी पी है, लेकिन ये 20 के पी पे आपको मिल रही है, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात है, ये कंपनी डिविडेंड 3% के आसपास डिविडेंड भी दे देती है, 2.5-3% के आसपास डिविडेंड देती है। तो ये इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी साइन है। कंपनी का सेल्स यहाँ थोड़ी सी दिक्कत वाली थोड़ी सी है। कंपनी का सेल्स 10 साल पहले जो था उससे सिर्फ डबल ही हुआ है 10 साल में। यानी कंपनी का सेल्स 2012-13 में कंपनी का 468 करोड़ था, अभी 1000 करोड़ हुआ है, जो कि हम उम्मीद करते हैं हर 3 साल में डबल होना, यानी कि कम से कम 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो एटलीस्ट होना चाहिए था, जो कि 400% 500% होना चाहिए, सिर्फ डबल हुआ है। सेम थिंग नेट प्रॉफिट भी कंपनी की 8-10 साल पहले 120 करोड़ थी, आज कंपनी की नेट प्रॉफिट 160 करोड़ है। वहाँ भी एक थोड़ा सा तकलीफ है, ये जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन जिसे हम रिवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट बोलते हैं, वो दोनों में थोड़ा बहुत मतलब सिमटा हुआ है। इसको थोड़ा सा वाइड रेंज में आना पड़ेगा। जैसे ही ये कंपनी आएगी ना, अब यकीन मानिए रॉकेट की तरह दौड़ेगी। अच्छा, कंपनी के पास में रिजर्व भी अच्छा खासा है, 787 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। डेप्ट, कर्जा नहीं के बराबर ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। कंपनी के पास कर्जा नहीं के बराबर है, जो कि लिहाजा सिर्फ 11 करोड़ 10-11 करोड़ के ये नहीं के बराबर है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी डिसेंट होल्डिंग है प्रोमोटर की, और प्रोमोटर खुद अपनी होल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं। नोट कीजिएगा, प्रोमोटर अपनी होल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब
अच्छी आगे का जो फ्यूचर है पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, कंपनी का जो हाईएस्ट है, ये जो कंपनी 2010 में जब स्टॉक मार्केट में आई है, 2010 में उस समय कंपनी का प्राइस 107-8 रुपया था, और जो कंपनी ने हाईएस्ट हुआ था 525 रुपया, जो जनवरी 2018 को 525 रुपया कंपनी का हाईएस्ट था, और लोवेस्ट कंपनी का 98-100 रुपया के आसपास लोवेस्ट था। 525 रुपया हाईएस्ट, यानी ये जो कंपनी का 2010 से लेके 2024 के दौरान, मैं बता रहा हूँ 2010-2024 के दौरान लोवेस्ट आपका 98-100 रुपीज़ के आसपास लोवेस्ट था, और आपका जो हाईएस्ट था 525 रुपया हाईएस्ट था। अच्छा, इस बीच में एक बड़ा जो क्रैश आया था, जिसे हम कोरोना का क्रैश कहते हैं, जो उस दौरान कंपनी का शेयर प्राइस गिरा था 132 पे जाके स्टेबल हो गया था, 132 रुपीज़। यानी कि कोरोना का जो दौर है उसको आप उसका लोएस्ट भी पकड़ सकते हैं, 132 रुपीज़। जो वर्स्ट सिनेरियो इस कंपनी का आप ये पकड़ सकते हैं उसका शेयर का। आज वो कंपनी आपको 228 रुपीज़ पे करंट प्राइस पे है, यानी कि वो कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। चाहे पी के हिसाब से ले लीजिए, चाहे और भी किसी हिसाब से ले लीजिए, कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। सिर्फ एक चीज़ है कि थोड़ा सा सेल्स और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा सिमटा हुआ है, और ये जंप करते ही कंपनी आपको, मेरे हिसाब से ये कंपनी होनी चाहिए थी 350-350 की रेंज में, आज की डेट में होना चाहिए। इसलिए ये कंपनी को आज की टाइम में भी हम इस कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी का जो ग्राफ है ये ऊपर जाने का ही संकेत देता है, नीचे बहुत ही कम, यानी कि रिस्क और रिवार्ड और रिस्क फैक्टर में बहुत ही अंतर है। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड आपके पास में बहुत पॉजिटिव साइन है, आपका रिवार्ड का हायर साइड में है और रिस्क लोअर साइड में है, बहुत कम है रिस्क। ठीक है, तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं, और इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आप इस चीज़ को लेके भी पकड़ सकते हैं कि इस कंपनी के साथ जो बड़े बड़े ब्रांड है, और इसमें एक दो और आइटम अगर फ्यूचर में ऐड हो गए तो ये रॉकेट भी बन सकता है ये शेयर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं थोड़ा सा बस रिसर्च करके आपके सामने अच्छी कंपनी होगा, जो कि इस करंट मार्केट में भी आप किसी कंपनी में बाइंग के लिए सोच सकते हैं। सो दीज आर द कंपनीज यू कैन थिंक फॉर बाय। ठीक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपना खुद का रिसर्च करें, आप अपने खुद उस कंपनी के बारे में सर्च करें, और खुद उसमें इन्वेस्ट करें और बने रहें, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल, और इसी तरह आप चैनल को प्यार देते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।